अब पशुपति व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत करने वाले लोग, मेरे बहन, मेरे भाइयों, बच्चे, स्मरण में रहे कि जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाएं, सुबह के समय पर जो थाली पूजन की लेकर जाए। पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं, छठा नहीं होता। कितने होते हैं? पहले व्रत में थाली लेकर जब सुबह के समय पूजन करने में जाएं, अभिषेक पूजन कर बाबा से विनती कर आए, वही थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम की पूजन भी हो। प्रदोष काल की भी पूजन, शाम के समय की पूजन। थाली वापस ले आए, रख दें उसको ढककर। शाम को जब पूजन करने जाएं तो 6 दिए मीठे का प्रसाद। पति पत्नी अगर दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं तो दोनों की थाली अलग जाना चाहिए, दोनों का प्रसाद अलग जाना चाहिए। प्रसाद के 2 हिस्से नहीं होना चाहिए। कई माताएं बड़ी चतुर होती है कि 2 थाली लगना है, पति भी पशुपति व्रत कर रहे हैं तो अपन हलवा बना लेते हैं सीधा, आधा इनके काम आ जाएगा, आधा हमारे काम आ जाएगा। मतलब पहले ही कढ़ैया में 2 हिस्से होगा तो वो प्रसाद स्वीकार नहीं होगा, विशेष है। पत्नी अपने पूजन के लिए हलवा बना ले, बना ले, पति अपने प्रसाद के लिए खीर बनवा ले या कोई दूसरा मीठा कुछ बनाना हो। और जो प्रसाद कढ़ैया में अगर सीधा बनाया है, हलवा बनाया है या खीर बनाई है, तो ये हिसाब से नहीं बनना चाहिए कि इनके भी काम आ जाएगी और अपने भी काम आ जाएगी। मतलब प्रसाद के 2 हिस्से आपने उसी समय पर कर दिए, तो वो व्रत की स्वीकृति नहीं है। पशुपति व्रत सुबह जो थाली लेकर गए हो, शाम को वही थाली जाती है, 6 दिए जाते हैं, प्रसाद जाता है, पूजन होती है। शाम को प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं, 3 हिस्से होकर 5 दिए मंदिर में लगाए जाते हैं। पहला जब व्रत रहे तो बाबा से बेलपत्र चढ़ाते समय विनती करी जाती है, प्रदोष काल में शाम के समय, बाबा मैंने ये पशुपति व्रत उठाया है, इस कार्य के लिए कर रही हूँ, आप कल का है कर दिया साथ में लेकर प्रसाद मंदिर में छोड़कर एक हिस्सा लेकर घर की ओर चलना है। घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगाना है। चाहे तुम्हारा मुख दरवाजे की ओर, प्रयास करा करो जब दरवाजे का दिया लगे राइट हैंड का तो दरवाजे सीधे हाथ की ओर दिया लगाओ। आराम से बैठकर दिया लगाते समय बाबा से विनती करो, बाबा मेरा ये कार्य है, आपको सफल करना है। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद आता, एक हिस्सा लेकर आए हो, वो प्रसाद का हिस्सा पूरा, उसमें से किसी को देना नहीं। केवल आप व्रत कर रही हैं तो उसका हिस्सा आपको ही। भोजन के पहले उस मीठे का प्रसाद खाओ, इसके बाद में जो भी घर में भोजन करना हो उसको प्रेम से आनंद के साथ पाइए और बाबा का व्रत करो। 5वां व्रत अगर बीच में कोई रजस्वला धर्म आ जाए, कोई काम आ जाए, तो उपास तो करना पड़ेगा। एक समय फलहार करो, एक समय भोजन करो, व्रत करो, और पूजन भले मत करो, तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा। गिनती में वही व्रत आएगा जो आपने शिव मंदिर में जाकर पूजन करी है। पशुपति नाथ का व्रत वैसे तो मंदिर के अंदर ही करना चाहिए, मंदिर पर ही होना चाहिए। पर साउथ में, दक्षिण में अगर मंदिर के अंदर नहीं जाने देते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करेंगे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी नहीं करने देते तो फिर घर में करें। पर एक बात का स्मरण रहे, घर में करने पर उतना फल नहीं मिलता जितना मंदिर में जाकर करने पर प्राप्त होता है। ध्यान रखना।
भोजन करने के बाद 108 चीजें, या तो बेलपत्र या पंखड़ी फूल की या चावल का दाना, मूंग का दाना, जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, कुछ बाबा को 108 दाने समर्पित कर दो या बेलपत्र समर्पित कर दो या कुछ भी। श्रीफल 11 रुपए रखकर बाबा को विदाई करो। बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, मनोकामना पूर्ण कर जी। अगर दिल से पशुपति व्रत करा है तो ये निश्चित है 5 व्रत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2 दिन व्रत नहीं मेरा बाबा का 5वां व्रत पूर्ण हो। बाबा को विनती कर वैसे की वैसे दिया लगाकर श्रीफल 11 रुपए रखकर वापिस अपने घर जाओ। एक दिया प्रज्वलित कर अंदर प्रवेश करो, फिर वापिस भोजन ग्रहण करो। उससे पहले प्रसाद खाइए, बाबा का गुणगान गाइए। प्रयास करना पशुपति व्रत जिस दिन रहे उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंदिर में भी अगर पूजन कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके शिव की पूजन दिल से निवेदन कि व्रत जिस दिन तुम्हारा रहे उस दिन शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं खाओ। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत रहे शिव जी का पूजन करने जाओ, उस दिन जल का जो भाग लेकर आते हो पीने के लिए हमको अच्छे दिए रखो। हमारी 6 दिए घी के रखो, बड़े आदर से गोल बत्ती के रखो। प्रयास करना कि गोल बत्ती के पूरे रखो। कभी फूल से लंबी बत्ती का भी हो जाए तो टेंशन नहीं। 6 दिए लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ, मीठे का शाम के समय अंदर जाते समय जहां पड़ता हूं वहीं बैठ जाओ। दरवाजे के बाहर सीधे हाथ की ओर दिया लगा दो और दिया लगाकर शंकर भगवान से जो मंदिर में कहकर आए हो अपने दिल की बात अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो प्रसाद लेकर आए हो एक हिस्सा पहले वो खाइए, फिर भोजन। प्रसाद के हिस्से में से कोई को भी हिस्सा नहीं देना, आराम से खाओ। बीच में 2-3 व्रत हो जाए, रजोधर्म आ गया या कोई व्रत पड़ गया या एकादशी पड़ गई, जिस व्रत को तुम करते करते आए हो, 30 बार करते आए हो वो पड़ गया तो 3 व्रत हो गए, 4 व्रत हो गए या 2 व्रत हो गए छोड़ दीजिए। अगर आपका कोई व्रत पड़ता है नहीं पड़ता तो लाइन से करेगा, कोई अड़चन नहीं आएगा,
देखना है कि गलती कहाँ है। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं? तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो या चतुर्थी का कर दिए तो चतुर्थी का, छठ का कर दिए तो छठ का, नवरात्र के बाद व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो, उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप रखना चाहें, दौड़ी, चावल, मूंगली, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिला करो। मतलब सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए, शाम को अलग से नहीं, थाली में उतना ही काम कर जाओ जितना सुबह भी काम हो। इस व्रत में सुबह आप फलाहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा तब खाना है जब प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ, तो एक हिस्सा आप खाओ। उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं मिर्ची का करो, पर उसमें तीखा बनाओ और भोजन करो। ऐसे 5वां व्रत रहे और 5वां व्रत जब रहे तो उस 5वें व्रत में जब सुबह पूजन कर आओ, शाम को पूजन करो, तो शाम को भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्र या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो, भगवान को चढ़ाकर एक श्रीफल 11 रुपए उस पे रखकर शिव जी से निवेदन कर कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है 5 सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा। 5वें तक पहुंचोगे। ये शिव शंकर की पूजन करोगे, पूजन कर कर वही थाली हाथ में रखो, शाम को वही थाली वापस वही की वही चली जाएगी और उसमें 2 चीजें बन जाएगी, एक प्रसाद और दूसरा बनेगा। थाली में कोई पूजन की सामग्री अगर कम है, रोशन
प्रसाद बनाओ, कढ़ैया में भगोनी में उतना ही प्रसाद बनाना जितना मंदिर में लेकर जाओ। ऐसा नहीं कि थोड़ा बनाकर परिवार वालों के लिए अलग रख देती हो, उसमें से ले जाऊंगी तो प्रसाद के तो इससे वही कढ़ैया में उतना जितना प्रसाद भगोनी में जितना प्रसाद बनाया है पूरा लेकर जाना, बचा कर रख नहीं, क्योंकि अगर बचा कर रखा तो इससे तो वही हो जाता आधा ले करो। पुरुष हो, स्त्री हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इस व्रत को व्रत ऐसा नहीं है कि व्रत, हाँ ये जरूर है पति पत्नी कर रहे हैं तो थाली दो अलग अलग जाती है, प्रसाद दो अलग जगह अपना लाया हुआ प्रसाद भोजन करने के पहले उसको खाना है, किसी को बांटना नहीं। कहीं एकांत में शिवलिंग है, वहाँ कोई पंडित जी नहीं है, एकांत में शिवलिंग है, वहाँ कोई पुजारी नहीं है, दो हिस्से प्रसाद के चढ़ा कर आए हो, कौन उठाएगा, नरियल रख कर आए हो, भेंट रख कर आए हो, कौन देखेगा, तो आपको नहीं उठाना है, आपके साथ कोई सहेली जाती हो, कोई सखी जाती हो, परिवार का व्यक्ति जाता हो, आप मंदिर से जब बाहर निकल जाओ तब उस परिवार के व्यक्ति से कह देना कि कोई मंदिर में पुजारी नहीं, पंडित नहीं, तो ये श्रीफल भेंट किसी ब्राह्मण के यहाँ पहुँचा दो, प्रसाद किसी सब जो वहाँ पर आते हैं उन बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आप बांट सकते हैं, नहीं बांटे तो प्रसाद को माता पर अगर वहाँ कोई पुजारी ना हो, पंडित ना हो तो करें, और अगर पुजारी पंडित जी वहाँ पर हैं तो अधिकार आप उनको दें, उस प्रसाद को वितरण कर देते हैं। पशुपति व्रत में दिखावा ना, भगवान शंकर को रिझाना है, हम मनाना। आगे व्रत का उद्यापन होता है, क्यों नहीं होता? जब एक व्रत आप चालू करते हैं और पांचवा व्रत जब आपका पूर्ण होता है, तब पांचवें व्रत पर जब आप श्रीफल भेंट और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखुड़ी या कुछ भी सामग्री आदि श्री शंकर जी को जब आप समर्पित करते हो तो एक साथ में कराएगा। आप सबके स्मरण में रहे कि जैसे फूल की पंखुड़ियां हैं तो वो एक एक कर देवत्व महादेव को समर्पित की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 108 चावल के दाने या बेलपत्र